नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। चलिए अब खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के राज्य और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक पटना में राबी आवास पर आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 4 प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन और समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ तालमेल के साथ सीट बंटवारे के लिए पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद को अधिकृत किया गया। इसके साथ ही बैठक में प्रत्याशियों को जिताने के लिए नेताओं को सहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं पार्टी ने पुलवामा हमले पर संजीदगी दिखाते हुए इस साल होली नहीं मनाने का फैसला भी किया है। आरजेडी की इस बैठक में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के साथ ही तमाम नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आरजेडी संसदीय दल की बैठक में कैंडिडेट चुनने सहित सभी फैसलों पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपसी विवादों को किनारे करने के लिए ही लालू यादव को फिर आगे किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एयर स्ट्राइक के मामले में कांग्रेस के सबूत मांगे जाने के विरोध में इस्तीफा देते हुए विनोद शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम लंबी चिट्ठी लिखी है। विनोद शर्मा ने चिट्ठी में लिखा है कि आज के समय में एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगना शर्मनाक है। ऐसे समय में लोग पार्टी को पाकिस्तानी एजेंट कहने लगे हैं। विनोद शर्मा ने इस्तीफा देने के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा पर पैसे लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने दावा किया है कि अभी महागठबंधन के कई और नेता भी हैं जो अपनी पार्टियों की राष्ट्र विरोधी नीतियों की वजह से पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के बयान का जहां जेडीयू ही विरोध कर रहा है, वहीं शरद यादव ने इसका समर्थन किया है। शरद यादव का कहना है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया था, लेकिन आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार आज राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात उन्होंने की। करीब 40 मिनट तक सीएम राजभवन में रहे। गोपालगंज में पार्टी ऑफिस में आरजेडी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की गई। कार्यकर्ताओं ने गोपालगंज सीट से आरजेडी उम्मीदवार उतारने की अपील की। चुनावी तैयारी को लेकर पटना में चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वीवीपैट और ईवीएम की जानकारी दी गई। हजारीबाग में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जिला अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं से सरकारी स्थानों पर लगे पार्टी के पोस्टर, बैनर और झंडा हटाने के निर्देश दिए। कोडरमा में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए जिला प्रशासन कई अभियान चला रहा है। इसी सिलसिले में पत्थर व्यवसायियों को चुनाव से जुड़ी जानकारी दी गई। पटना सिटी व्यवहार न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कई मामलों का ऑन स्पॉट निपटारा किया गया। जमुई सिविल कोर्ट में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सभी 9 बेंचों के माध्यम से बैंक और बिजली के साथ साथ कई विभागों के मामलों की सुनवाई की गई। रांची सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में केसों का निष्पादन हो रहा है। नेशनल लोक अदालत के लिए 42 बेंचों का गठन किया गया है। बोकारो के न्याय सदन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में छोटे आपराधिक और सिविल मामलों को निपटाया गया। मोदी सरकार ने बक्सर को बड़ा तोहफा दिया है। बक्सर के चौसा में 2 थर्मल पावर प्लांट के दिल्ली से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करते नजर आए। परियोजना पर 10,239 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत आएगी। बक्सर में प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। 2023 तक प्रोजेक्ट पूरा होगा। पूर्व मध्य रेल के सभी बड़े स्टेशन आने वाले 2 से 3 महीनों में एस्केलेटर की सुविधा से लैस होंगे। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और दानापुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक रंजन प्रकाश ठाकुर ने स्वचालित सीढ़ी का उद्घाटन किया। जमशेदपुर वासियों को झारखंड के सबसे बड़े पार्क का तोहफा मिला है। सोनारी के मरीन ड्राइव 2 मुहानी नदी के पास मंत्री सरयू राय ने 5 करोड़ 18 लाख की लागत से बनने वाले पार्क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही मंत्री ने 15 करोड़ की अन्य योजनाओं की आधारशिला भी रखी। दुमका केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास कल्याण मंत्री लुइस मरांझी ने किया। धधकिया में 18 महीने में केंद्रीय विद्यालय भवन बनकर तैयार हो जाएगा। हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर 28 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले कोच अनुरक्षण डिपो का विधिवत भूमि पूजन कार्य संपन्न हुआ। दिल्ली से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थानीय सांसद सह केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने संयुक्त रूप से कोच अनुरक्षण डिपो का शिलान्यास किया। बेतिया में देशी गौवंश संवर्धन और संरक्षण केंद्र का मझौलिया प्रखंड के माधोपुर कृषि फार्म में कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने शिलान्यास किया। इसके निर्माण में 6 करोड़ 44 लाख की लागत आएगी। देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक पार्क का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 67 करोड़ की लागत से यहां प्लास्टिक पार्क का निर्माण कराया जाएगा। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी आधारशिला रखी। प्लास्टिक पार्क में 111 छोटे छोटे यूनिट लगाए जाएंगे, जहां प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
गया बार एसोसिएशन में विधायक निधि से बनाए गए भवन का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने 10 लाख की राशि से एक अतिरिक्त भवन और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगवाने की घोषणा की। दरभंगा में 139 साल पहले बने राज मैदान के हेरिटेज महल लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस का जल्द जीर्णोद्धार होगा। इसके लिए बिहार सरकार ने 6 करोड़ 94 लाख की राशि स्वीकृत की है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हादसे के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर डेमो के जरिए जागरूक किया गया। मुजफ्फरपुर में आग ने 20 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना कांटी के बचनाहा गांव की है, जहां बिजली से लगी आग ने 20 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से 2 गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे आग ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया। बचनाहा के बाद 12 का ट्रांसफार्मर भी जल गया। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं आग बुझाने में कई लोग झुलस भी गए। 64वीं बीपीएससी के रिजल्ट के खिलाफ पटना में अभ्यर्थियों ने बीपीएससी गेट के सामने जमकर हंगामा किया और अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए फिर से रिवाइज का रिजल्ट देने की मांग की है। सीतामढ़ी में लूट और हत्या के मामले में बंद 2 आरोपियों की पुलिस कस्टडी में मौत मामले पर सियासत गर्म है। पुलिस प्रशासन के विरोध में आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने मेहसौल चौक को जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कटिहार के चोहलर पंचायत में एक 30 साल की युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती के परिजन और स्थानीय ग्रामीणों की माने तो रेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों ने रेप और हत्या का आरोप ईंट भट्टा में ट्रैक्टर चलाने वाले एक ड्राइवर पर लगाया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को ग्रामीणों से बचाया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। वैशाली के लालगंज में पुलिस ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने तनपुलवा चौक को जाम कर दिया और नारेबाजी की। हंगामे के कारण हाजीपुर वैशाली मार्ग पर वाहनों का परिचालन घंटों ठप रहा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने गलत इल्जाम लगाकर युवक को 3 दिन पहले घर से उठा लिया था, जिसके बाद थाने में जमकर उसकी पिटाई की गई। पुलिस ने अब तक उसे नहीं छोड़ा है। युवक को कहां रखा गया है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मुंगेर AK-47 तस्करी मामले में चौंकाने वाला सच सामने आया है। फिलहाल 5 AK-47 की FSL रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि इन 5 AK-47 में 20 अलग अलग आर्सिलर नंबर है। मतलब कि इन 5 AK-47 में 20 हथियार के पार्ट्स लगे हैं। FSL की रिपोर्ट आने के बाद मुंगेर पुलिस ने जबलपुर COD से जानकारी मांगी है, ताकि ये पता चल सके कि हथियार के पार्ट्स वहां से गायब किए गए AK-47 के ही हैं। इसके साथ ही AK-47 तस्करी मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों को सजा दिलवाने के लिए पुलिस ने कागजी कार्रवाई भी तेज कर दी है। बिहार में आज हादसों का शनिवार रहा। बीते 24 घंटे में 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। रामगढ़ में आज भीषण सड़क हादसे से हाहाकार मच गया। कुजू में रांची पटना 4 लेन पर ट्रक और इनोवा की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। झारखंड के रामगढ़ में हुए भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत के बाद आरा के बिहिया गांव में मातम छा गया है। सभी मृतक बिहिया के योगीवीर गांव के ही मूल निवासी थे। बताया जा रहा है कि हादसे में मारे गए सत्यनारायण सिंह अपने बेटों के साथ रांची में रहते थे, जो 3 मार्च को सपरिवार अपने 5 साल के नाती रौनक कुमार का बक्सर के रामरेखा घाट पर मुंडन करवाने के लिए पहुंचे थे। वैशाली के महुआ में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर बवाल किया। रांची के अशोकनगर स्थित निजी चैनल के कार्यालय में हुई 2 भाइयों की हत्या के मामले में पुलिसिया तफ्तीश तेजी से चल रही है। हत्या के दौरान घटनास्थल पर हत्या के आरोपी चैनल हेड के अलावा भी 3 शख्स मौजूद थे। इन 3 में से 2 लोकेश चौधरी के निजी अंगरक्षक थे। वहीं तीसरे शख्स की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी चैनल हेड की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है। मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना के लिए जमीन देने वाले किसान एक बार फिर से आंदोलन पर उतारू हैं। किसान परिवार के सदस्यों के लिए कंपनी में रोजगार की मांग को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गोविंदपुर पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में ऑटो से 880 पाउच झारखंड निर्मित देसी शराब जब्त की है। ऑटो में से कुल 4 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। वैशाली के सराय में एक महिला ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रोहतास के तिलोथू में प्राथमिक विद्यालय रमडीहरा में ग्रामीणों ने ताला बंद कर दिया। साथ ही स्कूल प्रशासन पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। लखीसराय में पुलिस ने अवैध बालू खनन को लेकर छापेमारी की, जिसमें बालू लदे 14 ट्रकों को जब्त किया गया। नरकटियागंज में पुलिस ने शराब कारोबारी भैया जी को गिरफ्तार किया है। 21 फरवरी को पुलिस ने छापेमारी कर एक सरकारी विद्यालय से 350 कार्टन विदेशी शराब बरामद की थी, जिसके बाद से पुलिस भैया जी को तलाश रही थी।
छपरा में बिजली विभाग ने सस्ती दरों पर लोगों को बिजली के एलईडी बल्ब मुहैया कराए थे। विभाग ने इन बल्ब की 3 साल की वारंटी दी थी, लेकिन खराब होने के बाद बल्ब को बदलने में विभाग आनाकानी कर रहा है। किशनगंज में एक विदेशी नागरिक का मोबाइल और एटीएम कार्ड चोरी होने का मामला सामने आया है। स्वीडन के रहने वाले इलेक्शन एलेक्जेंडर की शिकायत पर स्थानीय रेल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जमशेदपुर के टैक्सी चालक संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। चालक संघ कॉमर्शियल गाड़ी के टैक्स को लेकर सहूलियत की मांग कर रहे थे। पूर्णिया में बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक के मनमाने ढंग से ऑफिस चलाने की शिकायत मिलने के बाद डीएम ने कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सहायक निदेशक अनिमेश मिश्रा तबादले के बावजूद दफ्तर पर पकड़ बनाए हुए थे, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दफ्तर को सील कर दिया गया। पूर्णिया पुलिस ने एक बहुरूपीय को गिरफ्तार किया है, जो कभी फौजी, कभी जीएसटी ऑफिसर, कभी एमवीआई बनकर धौस दिखाकर लोगों से लूटपाट करता था। युवक की पहचान वनभाग निवासी खुर्शीद अहमद के तौर पर हुई है। मधुबनी के किराना व्यवसायी चंदन राय ने कहा कि खुर्शीद 3 महीने पहले जीएसटी ऑफिसर बनकर उनके दुकान पर पहुंचा था और 20,000 का चावल लेकर गया था, जिसका पैसा आज तक नहीं मिला। खुर्शीद ने भी स्वीकार किया कि वो 2 बार पहले भी जेल जा चुका है। मोतिहारी में मुजफ्फरपुर रेलखंड के जीवघारा पीपरा रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से ट्रैक की निगरानी कर रहे एक रेलकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे सुरक्षा बल और रेल पुलिस के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। नवादा में अवैध अभ्रक खदान में चाल धंसने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। घटना रजौली के उग्रवाद प्रभावित सवैया टांड पंचायत स्थित सिपाही के लड़की अभ्रक माइंस की है। गोपालगंज में माझागढ़ थाना क्षेत्र में युवक का शव मिला। शराब पीकर संदिग्ध हालत में नाले में गिरने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना के जेपी सेतु के पास गहरे गड्ढे में एक कार पलट गई। इस हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। इन्हें पीएमसीएच भेजा गया है। लातेहार के चलका गांव में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया और एक हाईवा को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में ड्राइवर की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण में तुर्कौलिया थाना पुलिस ने 2400 लीटर कच्ची शराब बरामद की। साथ ही रघुनाथपुर थाना पुलिस ने भी 2300 लीटर कच्ची शराब बरामद की और एक कारोबारी को गिरफ्तार भी किया। बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र के बिंद टोली दियारा में छापेमारी कर पुलिस ने शराब की दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त किया। पुलिस ने मौके से 5 शराब कारोबारी को भी धर दबोचा। मधुबनी में बेनीपट्टी के धकजरी गांव में रोड नहीं बनने से लोग आक्रोशित हैं। साल 2009 में ही सीएम ने सड़क की सौगात देने का ऐलान किया था, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी सड़क नहीं बन सकी है। बोकारो में वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी से 4000 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 5 क्विंटल एक्सप्लोसिव और 5000 जिलेटिन स्टिक जब्त की गई है। चतरा पुलिस ने अवैध देसी शराब की फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। जंगल और पहाड़ों के बीच छोटे से गांव में अवैध तरीके से देसी शराब बनाई जाती थी। दरअसल पहले तो राजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब लदे एक पिकअप वैन को जब्त किया। इस मामले में एक की गिरफ्तारी हुई और इसी की निशानदेही पर हंटरगंज थाना क्षेत्र के बनियाडीह गांव में देसी शराब की फैक्ट्री की मशीन को जब्त किया गया, जहां से 2 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने अवैध शराब बनाने की मशीन, पाउच के रैपर, सील करने के सामानों को जब्त कर लिया है। बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र के बिंद टोली दियारा में छापेमारी कर पुलिस ने शराब की दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त किया। पुलिस ने मौके से 5 शराब कारोबारी को धर दबोचा। पुलिस को दरअसल सूचना मिली थी कि दियारा इलाके में शराब का अवैध कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर छापेमारी शुरू की और महुआ से शराब बनाने वाली कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। मोतिहारी में मुजफ्फरपुर रेलखंड के जीवघारा पीपरा रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से ट्रैक की निगरानी कर रहे एक रेलकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे सुरक्षा बल और रेल पुलिस के अधिकारी जांच में जुटे हैं। पूर्वी चंपारण में तुर्कौलिया थाना पुलिस ने 2400 लीटर कच्ची शराब बरामद की। साथ ही रघुनाथपुर थाना पुलिस ने भी 2300 लीटर कच्ची शराब बरामद की और एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। शरद यादव ने आज रिम्स में लालू प्रसाद से मुलाकात की। शरद ने उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। शरद यादव ने कहा कि लालू से उनकी बिहार की राजनीति और देश के मुद्दों पर चर्चा हुई। राजगीर के सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में 45वें बैच के 947 प्रशिक्षु जवानों को देश की रक्षा के लिए शपथ दिलाई गई। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जवानों ने खुशी जाहिर की। राजधानी के चेतना परिषद में समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी रामलखन सिंह यादव के जयंती समारोह मनाए गए, जहां तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री श्याम रजक, विधायक भाई वीरेंद्र सहित कई नेताओं ने माल्यार्पण किया। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता आज औरंगाबाद के RLSY कॉलेज में शेर बिहार रामलखन बाबू की प्रतिमा का अनावरण किया। दरभंगा में 139 साल पहले बने राज मैदान के हेरिटेज महल लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस का जल्द जीर्णोद्धार होगा। इसके लिए बिहार सरकार ने 6 करोड़ 94 लाख की राशि स्वीकृत की है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब स्टेशन पर नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। प्लेटफॉर्म शेड के उद्घाटन के साथ स्टेशन पर लगने वाले एस्केलेटर का भी शिलान्यास किया गया।
बीआईटी में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल लालजी टंडन ने किया, वहीं मंत्री जय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। 2016 के बाद पहली बार दीक्षांत समारोह के आयोजन में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी के अलग अलग संकायों में 339 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई। कोल्हान विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह 12 मार्च को आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सह राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगे।